Hey students, so in this question we are asked that the cuboidal epithelium with brush border of microvilli is found in which of the following? The options are eustachian tube, lining of intestine. The third option is duct of salivary glands, or the fourth one is proximal convoluted tubule of the nephron. See, let's just discuss a brief about epithelium. ठीक है, तो epithelium क्या होता है? Epithelium is generally of two types. It may be simple और इट मे बी कंपाउंड. ठीक है, जनरली दो टाइप के एपिथेलियम होते हैं और इनका जो बेसिक डिफरेंस वो होता है वो ये होता है कि जो सिंपल एपिथेलियम होता है उसके अंदर सिंगल लाइनिंग ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है. ठीक है, सिंगल लाइन ऑफ cells is present in the epithelial tissue, in the simple epithelial tissue. In the compound epithelium, two or more than two layers are present in the same tissue. ठीक है, the tissue is made up of two or more than two layer of cells. ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस होता है. फॉर दिस क्वेश्चन वी विल पर्टिकुलरली डिस्कस ब्रीफ इन डिटेल अबाउट सिंपल एपिथेलियम. ठीक है, तो अभी हम सिंपल एपिथेलियम के बारे में देखते हैं एक बार. सिंपल एपिथेलियम may be of different types. It may be squamous, it may be cuboidal, it may be columnar, it may be pseudostratified, or it may also be the another type is specialized. ठीक है, तो स्क्वेमस में क्या होता है? स्क्वेमस एपिथेलियम थिनेस्ट होता है. इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो बड़ा होता है और ये मेनली जो इनका फंक्शन होता है स्क्वेमस सिंपल एपिथेलियम का, इसका मेन फंक्शन होता है, द मेन फंक्शन ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम इज डिफ्यूजन एंड फिल्टरेशन. ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन होता है. और स्क्वेमस एपिथेलियम को पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं. स्क्वेमस एपिथेलियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज pavement epithelium and it is also called as टेसलेटेड एपिथेलियम. ठीक है, टेसलेटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वेवी होता है. और पेवमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये टाइल लाइक होता है. ठीक है, सो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो होता है वो जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है? दिस इज जनरली फाउंड इन प्लेसेस लाइक alveoli of lungs, इन नेफ्रॉन्स लाइक ग्लोमेरुलस एंड बॉमन्स कैप्सूल में मिलता है. ऑल्सो फाउंड इन एंडोथीलियम एटसेट्रा. ठीक है, तो ऐसी कुछ जगहों पे जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है जहाँ पे भी डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन का फंक्शन होगा वहाँ पे जनरली सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम इज फाउंड. जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम कैन बी ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स. इट मे बी प्लेन, इट मे बी सीलिएटेड और इट मे बी ब्रश बॉर्डर. ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते क्या है? इट इज द इक्विडायमेंशनल क्यूब लाइक सेल्स होती हैं और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो राउंड एंड सेंट्रल होता है. और दिस मे बी एज आई हैव टोल्ड these can be of three different types. It may be plain, it may be ciliated and it may be brush border. ठीक है, तो जो plain होते हैं it may be plain. तो the plain cuboidal simple epithelium is is generally found in processes where secretion is required. In the process of secretion यहाँ पे ज़्यादा मिलता है. और ऑल्सो ये कहाँ पाया जाता है? इट इज़ फाउंड इन मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, बॉडी की मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स में प्लेन क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज फाउंड. ठीक है, नाउ इट कैन बी सीलिएटेड. तो सीलिएटेड क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम का जो फंक्शन होता है, मेन फंक्शन, सीलिया प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो जो सीलिया होते हैं, सीलिया जो है वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं. ठीक है, दे हैव presence of cilia and these cilia are fine hair like structures which help in movement. ठीक है, they help in movement. और ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं? These are generally found in the tubular parts of nephron. Tubular parts of nephron में they are generally found. ठीक है, जो cuboidal epithelium है it can also be of another type which is brush border. ठीक है,
ब्रश बॉर्डर में क्या होता है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम में विलाय प्रेजेंट होते हैं, और जो विलाय होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो विलाय होते हैं इसमें विलाय प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज विलाय हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। तो ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं, दीज आर जनरली फाउंड इन द पीसीटी। ठीक है, जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है ये जनरली वहाँ पाए जाते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इन इज प्रेजेंट इन द नेफ्रॉन्स, तो ये जनरली वहाँ पाए जाते हैं, एंड दे आर required in the process of absorption. Now similarly the columnar epithelium can also be of three types. ठीक है, तो columnar cells में पहले तो these cells are elongated and इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बेसल होता है। ठीक है, now columnar cells similarly can be of three different types. It may be plain, ठीक है, फंक्शन सेम है, प्लेन कॉलमनार का भी जो फंक्शन होगा वो मेनली इन्वॉल्व होते हैं सिक्रीशन की प्रोसेसेस में, mainly involved in secretion, and it is present in the glands of alimentary canal। ठीक है, glands of alimentary canal मतलब जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की ग्लैंड्स है वहां पे जनरली हमें कॉलमनार एपिथेलियम देखने को मिलता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज सीलिएटेड। सीलिएटेड में सेम है, सीलिया प्रेजेंट होंगे एंड दे विल बी हेल्पिंग इन मूवमेंट। तो जो कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम होते हैं वो दे आर जनरली फाउंड इन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, lower respiratory tract. These are also found in fallopian tube। ठीक है, fallopian tube में भी मिलते हैं। Okay, so these are some examples of columnar ciliated columnar epithelium. Also columnar cells can have brush border epithelium। तो जो ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम होते हैं उनका भी सेम फंक्शन है, उनमें विलाय प्रेजेंट होंगे और वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। तो ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं, दीज आर जनरली फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के लिए विलाय प्रेजेंट होते हैं, जो कि दे इंक्रीज द विलाय इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। So this was about columnar epithelium, simple columnar epithelium. Now pseudostratified जो होता है, pseudostratified is सीलिएटेड कॉलमनार। ठीक है, जो सूडोस्ट्रेफाइड एपिथेलियम होता है वो होता है सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। सूडोस्ट्रेफाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो सेल्स होती हैं वो ऊपर हाइट ऑफ जो सेल्स होती है, जो द हाइट ऑफ सेल्स इज डिफरेंट, कुछ बड़ी होती है कुछ छोटी होती है, जिसकी वजह से ये ऐसा दिखता है दैट देयर आर मेनी लेयर्स बट होती एक ही लेयर है, इसलिए इसको बोलते हैं सूडो। सूडो मींस क्या हुआ, फॉल्स। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज pseudostratified epithelium। और ये जनरली this is generally found in the upper respiratory tract। ठीक है, generally it is found in the upper respiratory tract, also found in the male reproductive systems like जो vas deferens होती है, epididymis होती है, वहां पे भी pseudostratified epithelium present होता है, और this is also found in eustachian tube। ठीक है, now let's talk about the specialized epithelium। जो specialized epithelium होता है, the specialized epithelium की जो cells होती हैं वो either they are cuboidal, they may be cuboidal or they may be columnar। जो columnar और cuboidal cells होती हैं they get modified, these are modified and for performing some specific function। ठीक है, the cuboidal और columnar simple cells are modified for specific function, they are modified for a specific function, and that's why they are called as स्पेशलाइज्ड टिश्यू। ठीक है, तो ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसका फर्स्ट टाइप है जर्माइनल सेल्स। ठीक है, द फर्स्ट वन इज जर्माइनल एपिथेलियम इज जनरली फाउंड इन द जर्माइनल एपिथेलियम इज फर्स्टली तो ये है क्यूबॉइडल होता है। ठीक है, दिस इज क्यूबॉइडल एंड दिस इज जनरली फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ ग्लैंड्स, सॉरी द इनर लाइनिंग ऑफ गोनाड्स। ठीक है, इट इज जनरली फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ गोनाड्स। ठीक है, और the next type is of specialized is pigmented। ठीक है, pigmented epithelium is generally found is firstly the pigmented epithelium is cuboidal। ठीक है, cuboidal cells होती हैं and this is generally found in आई। ठीक है, जनरली फाउंड इन आई। इसमें क्या होता है, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो these are generally found, the pigmented epithelium is generally found in eyes। The next one is glandular। द नेक्स्ट वन इज ग्लैंड्यूलर।
तो ग्लैंड्यूलर क्यूबोइडल भी हो सकते हैं और कॉलमनार भी बोल सकते हैं। तो जो मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स ऑफ द हमारी बॉडी की जो मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स होती हैं, मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी हैव ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, दिस इज क्यूबोइडल, एंड सम ऑफ द ग्लैंड्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, जो ग्लैंड्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होती हैं, ग्लैंड्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल या जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की ट्रैक्ट की जो ग्लैंड्स होती हैं, वो उन ग्लैंड्स में क्या होता है, उन ग्लैंड्स में कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। ये हमने पहले भी देखा था जब हम कॉलमनार और क्यूबोइडल सेल्स को डिस्क्राइब कर रहे थे। तो यहाँ पे इन सेल्स को ग्लैंडुलर बोलते हैं क्योंकि ये सिक्रीशन वाली प्रोसेस में हेल्प करती है, ठीक है। द लास्ट टाइप ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल्स इज न्यूरोसेंसरी, ठीक है, न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम, न्यूरोसेंसरी सेल्स, दीज आर कॉलमनार, ठीक है, जो न्यूरोसेंसरी सेल्स होती हैं ये कॉलमनार होती हैं, इनका शेप कॉलमनार होता है। एंड the function of the neurosensory tissue or the neurosensory cells is for pursuing the sensation, ठीक है, ये sensation को pursue करने के लिए होती है, it is for pursuing sensation, ठीक है। तो ये जनरली कहाँ पाई जाएंगी, these are generally found in olfactory, ठीक है, या फिर नोज में बोल सकते हैं वहां पे, और ऑल्सो जो हेयर सेल्स ऑफ ईयर्स, ईयर्स में जो हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं वहां पे, ठीक है। टेस्ट बड्स पे भी पाई जाएंगी, तो टंग भी बोल सकते हैं, या फॉर टेस्टिंग जो टेस्ट बड्स होती हैं, ठीक है। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूरोसेंसरी सेल्स। So after discussing this complete discussion about the simple columnar cells, we can further move towards our options and find out the correct answer to the question in which we were asked to find out the brush border columnar epithelium. Sorry, we were asked to find out the brush border cuboidal epithelium. The cuboidal epithelium with brush border microvilli is found in, as we have seen, it is found in the proximal convoluted tubule of the नेफ्रॉन, ठीक है। तो बाकी की तीन में क्या पाया जाएगा वो भी हम करेक्ट कर लेते हैं एक बार। तो एज वी हैव सीन कि यूस्ट्रेशियन ट्यूब में क्या पाया जाता है, यूस्ट्रेशियन ट्यूब्स जो होते हैं, यूस्ट्रेशियन ट्यूब्स में स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाया जाता है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज फाउंड इन यूस्ट्रेशियन ट्यूब्स, ठीक है। यूस्ट्रेशियन ट्यूब होती क्या है, द यूस्ट्रेशियन ट्यूब्स इज द ट्यूब विच कनेक्ट्स द मिडिल ईयर टू फेरिंग्स, ठीक है। जो यूस्ट्रेशियन ट्यूब तो होती हैं, इट कनेक्ट्स द मिडल ईयर विथ फेरिंग्स, ठीक है। द नेक्स्ट ऑप्शन इज लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। तो लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम तो होता है, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है, बट जो ब्रश बॉर्डर होता है वो कॉलमनार होता है, ठीक है। ब्रश बॉर्डर कॉलमनार simple epithelium is found in the lining of small intestine or the lining of intestine, you can also say that, ठीक है। The last option we had was ducts of salivary glands. तो ducts of salivary glands में glandular epithelium is found, ठीक है। We have seen that the digestive system की जो glands होती हैं उसमें specialized type of tissue which is called as the glandular epithelium. Glandular epithelium is found in the glands of the salivary gland, in the ducts of the salivary glands, ठीक है। To be more specific, these are multicellular glands. Okay, so I hope this was easy for you. Thank you.